Hello students, I am Dheeraj sir. Let's start the first chapter of class 10th, the book First Flights, A Letter to God, G.L. Funes. Let's about know something of G.L. Funes. His full name was Gregorio Lopez, born 17 November 1897, died 10 December 1966. He was a poet, journalist, and novelist. He was Mexican poet. Before you read, they say faith can move mountains, but what should be put our faith in? This is the questions this story delicately poses. ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ है वो बड़े से बड़े माउंटेन्स को भी मूव कर सकती है। आई I मीन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकती है। लेकिन हमारी फेथ कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस इस स्टोरी में आपको मिल सकता है। लेंचो इज अ farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letters reach God? Does God sends him the money? Think about your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. लुक, इस चैप्टर में लेंचो नाम का एक किसान है जिसकी फसल हेलस्टोन से बर्बाद हो जाती है और वो गॉड को लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पैसों की डिमांड करता है। क्या वास्तव में वो लेटर गॉड के पास पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? सोचिए और आंसर देने का प्रयास करिए और इस आंसर का हम जो सॉल्यूशन इस चैप्टर में फाइंड करने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। Before start the chapters, we will introduce some introductions about these chapters. Hope and determination are the fuel of life. And just like hope and sympathy are the virtue of God. Hard working cannot be failed. The chapters introduce our many qualities of a man, such as honesty, sympathy, hope, innocent, credulity, etc. Let's start the chapters. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस अकेली वैली में एक घर जो टॉप ऑफ द हिल था, वहाँ से सब कुछ देखा जा सकता था। नदियाँ, पहाड़, पके हुए फसलों के खेत, लहलहाते खेत, फूलों से बिखरे हुए खेत, जो इस बात का सबूत होते थे कि इस साल फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। केवल उस फसल को ज़रूरत थी तो एक बहुत ज़ोरदार बारिश की या छुटमुट बरसात की। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, केवल उस दिन वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा कि कहीं से कुछ उम्मीद बारिश की बन सकती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। बीमन अंदर जाता है, पूछता है अपनी पत्नी से कि आज तो वास्तव में कुछ पानी बरसेगा ही। The beeman, who was preparing supper, replied, Yes, God willing. The older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house, until the beeman called to them all, Come for dinner. वो पत्नी उसकी जो खाना बना रही थी, उसने कहा हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुआ तो निश्चित ही पानी बरसेगा। जो बड़ा बेटा था वो खेतों में कुछ काम कर रहा था, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, आओ बेटा लंच कर लो, डिनर कर लो, सॉरी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। जब वो सपर यानी डिनर कर रहा था तभी उसने अनुमान लगाया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। लेंचो को लगा
कि बहुत सारी जो है ना बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे बादल अप्रोच करते हुए चले आ रहे थे।